आधी रात का वक्त कबड्डी के मैदान से वापस आने वाला नौजवान पूरे ग्राउंड को चित करने वाला डरता हुआ जा रहा है और दरूद पाक पढ़ता हुआ जा रहा है और दुआ कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपसे एक ऐसे नौजवान की कहानी शेयर करने जा रहा हूं जो इस वक्त बिस्तर पर है और बीमार है और आपकी दुआओं का तलबगार है। और इसके साथ साथ उसकी ज़िंदगी से जुड़े हुए चंद एक किस्से आपसे बयान करूँगा। आज मैं बात करने जा रहा हूं जावेद जट्टू साहब की, जो कि कबड्डी के बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर बने और कबड्डी का शौक़ उनको बचपन से ही था, क्योंकि उनके ख़ानदान के अंदर बहुत से अफराद थे जो कबड्डी से मुंसलिक थे और इनके उस्ताद जो हैं वो भी इनके करीबी अजीज़ थे। जावेद जट्टू साहब जो है कहते हैं कि अपने आप में एक नाम था। जावेद जट्टू साहब की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक वाक़या आपसे शेयर करूंगा और इस वाक़े के साथ साथ आपसे गुजारिश करूंगा कि उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहतयाब करे। अब कहते हैं कि हर इंसान जब कोई काम करता है तो वो अपने नाम के लिए काम करता है। कोई वज़ीर आज़म बन रहा है तो कुर्सी के लिए, उसके बाद कहता है कि मेरा नाम हो जाए, मेरी नस्लें कहें कि हमारा कोई वज़ीर आज़म था। और जट्टू साहब जो हैं वो कहते हैं कि मैंने जो ज़िंदगी में ये काम किया, मैंने अपने गाँव के लिए काम किया। मेरी कोशिश थी कि मेरे गांव के अंदर कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे गांव को दुनिया के अंदर जाना जाए। और फिर वो वक्त आया कि जब जट्टू साहब ने अपनी कबड्डी के मैदान के अंदर ऐसे लोगों को चित किया कि उनका नाम दूर दूर तक गूंजने लगा। और उसके साथ ही जट्टू संदीलियां वाली से ये भी गूंजने लगा कि उसका इलाका, जट्टू का जो इलाका था वो दरिया के साथ साथ है। और आपको मालूम है कि दरिया के लोग बड़े दलेर और तगड़े होते हैं और जट्टू भी कुछ इसी तरह से है। जट्टू कहता है कि मैं जब मैदान से वापस आता रात को देर हो जाती, क्योंकि कबड्डी के मैच जब भी होते हैं कहीं मेले के दौरान या कहीं भी इवेंट होता है तो वो शाम असर के बाद शुरू होता है और इवेंट होते होते रात के 9-10 बज जाते हैं। और उसके बाद जब घर को वापसी होती थी तो संदीलियां वाला ऐसा एक रोड है, ऐसा इलाका है जहां पर ट्रैफिक और लोगों की आमदोरफ्त कम है। वहां पर लोग मगरिब के टाइम पे घरों में चले जाते हैं, हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। और ये कहता है कि जब मैं रोड से अड्डे से उतरकर घर की तरफ निकलता तो मुझे एक खौफ आता, मुझे अंधेरे से डर लगता था और मैं उस सफ़र को तय करते हुए पैदल दिल में दुआएं करता कि अल्लाह मुझे ऐसा मकाम दे कि मेरे गांव के अंदर ऐसा वक्त आए कि लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हों। एक वक्त ऐसा आए कि मैं जब गांव की तरफ निकलूं तो मुझे ये फिक्र ना हो कि देर हो जाएगी और मुझे अंधेरे से डर लगता है। और साथ ही कहता कि मैं दुआ के साथ साथ दरूद इब्राहिमी जो है वो पढ़ते हुए जाता कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर, मेरे गुनाहों को माफ़ कर और मुझे इज़्ज़त दे। और यही काम उसकी शायद उसके लिए ये वजह बन गया कि आज उसका पूरी दुनिया के अंदर नाम है। और एक और वाक़या आपके साथ उनका शेयर करते हैं। दोस्तों ने ये वाक़या सुनाया, वो कहते हैं कि जट्टू साहब एक मैदान के अंदर थे और बड़ा तगड़ा मैदान था। वहाँ पर इन्होंने मुकाबला जीता। जैसे ही मुकाबला जीता तो प्लेयर को जो इनाम इंतज़ामिया की तरफ से मिलना होता है, उसके अलावा जो उसके चाहने वाले होते हैं वो भी इनाम दे रहे होते हैं। तो जट्टू साहब इनाम पकड़ रहे थे और उसी दौरान एक बुज़ुर्ग जो है वो सामने आया। उसने कहा, बेटा तुम बहुत अच्छे हो और मैं इस वक्त बहुत मजबूर हूँ। जट्टू साहब रुके और एक लम्हे के लिए उस बुज़ुर्ग की आंखों में आंखें डाली और देखना शुरू कर दिया। बुज़ुर्ग के लर्जते हुए होंठ, कपकपाते हुए हाथ और झुकी हुई आंखें जट्टू साहब से एक अर्ज़ कर रही थी और उन होंठों से आवाज़ निकली, बेटा मेरी बेटी जवान है, उसकी शादी करनी है और उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। जट्टू के पास जितने पैसे थे सब के सब उस बुज़ुर्ग को दे दिए। उसके अलावा जितना उससे और चंदा इकट्ठा हुआ, चंदे से मुराद है कि जो इनाम इकट्ठा हुआ वो सारे का सारा उस बुज़ुर्ग को दे दिया और जो उस मैच से इनको इनाम मिला था वो भी उसी बुज़ुर्ग को देकर आ गए। और एक और वाक़या आपसे शेयर करते हैं कि जट्टू साहब वो है हस्ती है, कहते हैं कि एक बार मैदान में गए और वहाँ पर जो इनका मुकाबला था, सामने जो प्लेयर था वो सैयदज़ादा था। और जट्टू साहब ने जब ये सुना कि मेरे सामने जो पहलवान है वो सैयदज़ादा है तो जट्टू साहब ने स्टेज पर जाकर ऐलान किया कि मैं ये मैच हार गया हूँ। जब लोगों ने पूछा कि ये क्या वजह हुई तो उन्होंने कहा कि मैं किसी सैयदज़ादे से कभी ज़िंदगी में मैच नहीं खेलूँगा। हमारी आंखों का तारा है, हमारे सर का ताज है सैयदज़ादे, ये दुनिया उनके लिए बनी और मैं कौन होता हूँ कि मैं उनके सामने जाके मैच खेलूँ, मैं उनके सामने हाथ उठाऊँ या उनके सामने खड़ा हो जाऊँ, उनसे नज़रें मिलाऊँ, मेरी औकात कहाँ ऐसी है। उसके बाद सारी ज़िंदगी इन्होंने सैयदज़ादों से मैच खेलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा कभी भी किसी ऐसी हस्ती के साथ मैच ना रखा जाए जहाँ खड़े होते हुए मुझे शर्मिंदगी हो कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। और अल्लाह ताला ने फिर इस नौजवान को ऐसी इज़्ज़त दी, ऐसी इज़्ज़त दी कि आज हर मैदान के अंदर उनका नाम लिया जाता है। किसी प्लेयर को सिखाना हो तो कहा जाता है कि जट्टू जैसी परफॉर्मेंस करो तब तुम्हें कामयाबी मिल सकती है, जट्टू की तरह भाग कर दिखाओ, जट्टू की तरह अकड़ कर दिखाओ, जट्टू जैसा सीना लेके आओ तब तुम कामयाब हो सकते हो।
और आज जट्टू साहब बीमार हैं और उनकी बीमारी की वजह क्या है, कुछ दिनों पहले उनके पेट में गड़बड़ हुई थी और उसकी वजह से उन्होंने कुछ दवाई वगैरह ली और दवाई रिएक्शन कर गई है, कोई ऐसी मुश्किलात आई हैं और उनको कोई 10-12 दिन पेशाब नहीं आया। पेशाब से मुराद है कि पखाना नहीं आया। पखाना ना आने की वजह से उनकी किडनियों के ऊपर असर हुआ, उनकी किडनी जो है वो इन्फेक्टेड हुई और उसके बाद अब मामला कुछ ऐसे हैं कि उनके जो दिमागी तवाज़ुन है उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ ये सारी चीज़ें असरअंदाज हुई हैं। और अगर कोई दोस्त उनसे मुलाकात करना चाहते हैं तो मैं उनके भाई का नंबर शेयर कर रहा हूँ, इस पर आप रब्ता करके उनसे रब्ता कर सकते हैं। और ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त वो रिकवरी की तरफ है, क्योंकि मुल्तान गए हैं, वहाँ से उनके बहुत से टेस्ट हुए हैं, उन टेस्टों के अंदर वो बिल्कुल ओके हैं। किडनी जो इन्फेक्टेड हुई थी या मैदे का जो मसला था उसको रिकवर किया जा रहा है, मेडिसिन चल रही है और आप लोगों की दुआएं चाहिए। मैं ये चाहूँगा कि जावेद जट्टू साहब दोबारा से इसी तरह से खड़े हों और उसी मैदान के अंदर आके कहें कि हाँ आपका जट्टू आ गया है और आज जट्टू कुश्ती लड़ेगा। आप सब भी दुआ कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा और कोशिश करें कि ज़िंदगी में ऐसा काम करें कि जो लोग आखिरी वक्त तक याद करें। ये ना हो कि लोग आपको सिर्फ एक प्लेयर की हद तक जाने। जट्टू ने अपने इलाके का नाम रोशन कर दिया है। एक दरिया के इलाके से नौजवान उठा था और शहरों तक उसने अपनी रसाई हासिल की। आज उसके गांव के अंदर कुछ और वाक़यात भी हैं जो मैं आपसे थोड़े से डिस्कस कर लूं कि जट्टू ने अपने गांव की हर यतीम, हर ऐसी बच्ची जिसके सर पे बाप का साया नहीं था या बाप की इनकम कम थी, उसने उसकी मदद की। अपने गांव के एक अंदर एक आलीशान मस्जिद तामीर की। अब वो शख्स चारपाई के ऊपर है, दुआओं का मोहताज है और मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े जावेद साहब को सेहत याब फरमा और आप भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।